तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। पिछली केस स्टडी में आपने हमारा असाइनमेंट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, जिसके अंदर हमने किया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब हम किसी से लोन लेते हैं या हम किसी को लोन देते हैं। आज जो मैं केस स्टडी लेकर आया हूँ ये हमें हमारे उसी असाइनमेंट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को बनाएंगे और उनके साथ में इंटरेस्ट की डीलिंग करेंगे। क्यों कि यहाँ पर हम जितनी भी बिजनेस डीलिंग्स करते हैं वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स पर चलती हैं। तो इसलिए हमको क्रेडिट यानी उधार बेचते समय पर और उधार खरीदते समय पर एक पॉलिसी लगानी पड़ती है कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपके ड्यू अमाउंट पर इतना इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा। तो हमको मेन चीज उसी बात पे फोकस करना है कि हम कैसे कैसे किसी को से सामान खरीद रहे हैं नाइन सप्लायर से, और उन वो हम पर कितना इंटरेस्ट लगा रहे हैं, और हम जिसको सामान बेच रहे हैं उधार पर वो उन पे हमें कितना इंटरेस्ट लगाना चाहिए, वो आज हम इसके स्टडी में करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं तो शुरू करते हैं। आपके सामने इसका खुला हुआ है कम्प्लीकेशन विंडो ऑफ टैली प्राइम असाइनमेंट नंबर 7 एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर वी आर एंटरिंग स्टेट दिल्ली। कल की तरह ही इंटरेस्ट वाला ऑप्शन यस करेंगे F11 के अंदर ये वाला, और जीएसटी को हमेशा की तरह हम नो करके चलेंगे। बाकी कुछ नहीं, कंट्रोल ए करके मैंने स्क्रीन करवा दिया एक्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 जुलाई से शुरुआत हो रही है, इसमें हम कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, यानी कि परचेज कर रहे हैं गुड्स दीपिका एंटरप्राइज से। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है और 6% इंटरेस्ट है। ठीक है, चलिए तो क्रिएट कर लेते हैं पहले एक लेजर परचेजेस का। पूरे क्वेश्चन में हमारे पास परचेजेस का और सेल्स का लेजर बनेगा, इसलिए हम अभी से बना लेते हैं इसको। अब सेल्स और परचेज पे हम हमेशा नहीं लगाते इंटरेस्ट, इसलिए मैंने उसमें ऑप्शन को यस नहीं किया है। हमें जिस पर लगाना है वो है दीपिका एंटरप्राइज। ठीक है, दीपिका एंटरप्राइजेस ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। और अब यहां पर जो ऑप्शन आता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में यहां पर नहीं डाल रहा हूं, मैं डालूंगा अंदर। यस कर दीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन, एक नया ऑप्शन दिखेगा जो हमें पिछली केस स्टडी में नहीं दिखा था, इसको यस कर लीजिए। क्या हमें कोई जो पैरामीटर्स हम लगाएंगे क्या हमें वो ओवरराइड करने हैं? जी नहीं, ओवरराइड नहीं करने हैं। और अब यहाँ पर हमें डालना है 6% पर एनम। पर एनम का मतलब 365 डे ईयर ले लो या फिर कैलेंडर ईयर ले लो। मैंने कल भी 365 डे लिया था, आज भी वही ले रहे हैं। ऑल बैलेंसेस, ऑलवेज नहीं, पास्ट ड्यू डेट। पास्ट ड्यू डेट पे जब आप डालोगे तो अब यहां पर आपको जगह वो है मिल गई है जहां पर आप अपने क्रेडिट डेज डालेंगे 30। ठीक है, और फिर हम यहां पर आ जाते हैं डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कब से अप्लाई होगा, 30 दिन बाद से। तो हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि दीपिका से मैंने जिन कंडीशन पे खरीदा वो ये कंडीशन थी, और अब हम कर रहे हैं परचेजेस की एंट्री कहां पर, बाहर जाके वाउचर्स में। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे को परचेज तो बोला हुआ है, बट क्या परचेज कर रहे हैं ये नहीं बताया हुआ, इसलिए ये एक अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर में नहीं बनेगा। इसको हम काम करेंगे एज वाउचर में। तो हम यहाँ पर पहले F9 प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल एच कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं हम एज वाउचर। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ नहीं है, सीधे सीधे दीपिका को क्रेडिट में कर दीजिए द गिवर। अमाउंट ऑफ परचेजेस इज 8 lakhs, और डेट भी चेंज करेंगे अभी हम इसकी, तो डेट चेंज कर ही देते हैं। तो यहां पर हमारी जो डेट है वो दी हुई है 1 जुलाई, एंड कंट्रोल ए यहाँ पर अमाउंट न्यू रेफरेंस, और यहां पर हमारा आ जाएगा परचेजेस। कोई आइटम नहीं है इसलिए ये वाला विंडो को हम स्किप करवा देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी परचेजेस। अब हमें जो बताया हुआ है 2 अगस्त को हमको दीपिका की इंटरेस्ट को देखना है कि कितनी कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, तो हम कहां पे जाएंगे, डीएसआईपी में, डीएसआईपी याद रखेंगे। और ये जो हमारी इंटरेस्ट है कब से कैलकुलेट हो रही है, वो तो जो भी डेट आ रही है आने दीजिए, क्योंकि हमने तो 1 जुलाई को कैलकुलेशन मतलब होनी चाहिए 1 जुलाई से। तो 1 अप्रैल लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 जुलाई ही लेगा। आपको बस वो डेट डालनी है जिस दिन तक आपको देखना है। तो मैंने को यहाँ पे डालना है 2 अगस्त, और यहां पर जो हमारा आ रहा है 263 का रेट आ रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुई है 2 अगस्त तक वो ये 263, और एंटर करेंगे और देखेंगे क्या कैलकुलेशन हुई है। देखो हमने परचेजिंग की थी 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई को एक्सक्लूड करते हुए 2 जुलाई से शुरू करते हुए 31 जुलाई तक हमारे कितने डेज हो जाएंगे, 30 डेज। वो तो हमारा स्किप हो जाएगा, मतलब उसको हम ध्यान नहीं देंगे। जो कैलकुलेशन शुरू होगी हमारी 1 अगस्त से शुरू होगी, और हम पेमेंट कब कर रहे हैं, 2 अगस्त।
तो यहाँ पे 2 दिन की कैलकुलेशन रहेगी। 2 दिन का 6% के हिसाब से 263.01। तो जैसे हमने कल कैलकुलेशन करा था, आज भी हम वैसी कैलकुलेशन एक बार करके देख लेते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पे कैलकुलेटर। अमाउंट ड्यू इज 8 लाख रुपीज, और इंटरेस्ट कितनी लग रही है यहाँ पर हमारी 6%। मल्टीप्लाई 6 करके 6% करिए पहले, और फिर यहाँ पर निकालिए 2 दिन का, 2 डिवाइडेड बाय 365। ये इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन आ रही है 263 और 1 पैसा। वो आप एक्सक्लूड करना चाहो हटा सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। चलिए, तो अब पहले की तरह हम क्या करने वाले हैं, इस वाली एंट्री का एक जेवी डालेंगे। जनरल वाउचर में आ जाइए। हम क्या करेंगे, हमें पेमेंट करना है इस वक्त। तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पेड का एक लेजर बनाओगे, और ये हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट हम लागू नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अमाउंट थी 263.01 इंटरेस्ट था, और ये डेट है 2 अगस्त की। ठीक है, और किसको ड्यू कर रहे हैं हम, दीपिका को। अब देखो, दीपिका का जो रुपया था, जितना हमने उसे खरीदा था, उस वो अमाउंट जो है 263 यानी कि इंटरेस्ट वाले अमाउंट से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवाइए। अगेंस्ट रेफरेंस नहीं, इसको ऑन अकाउंट डालना होगा, क्योंकि ये बिल नहीं बनता इसका। तो हमने इसको ऑन अकाउंट डाल दिया, और अब हम आते हैं पेमेंट पर। दीपिका को पेमेंट हम करेंगे कितना, 800,263.01। अच्छा, अब पेमेंट के लिए ना तो मैंने बिजनेस में कैपिटल शो किया है एंट्री, ना ही मैंने बैंक का अमाउंट कोई शो किया है। तो हम यहाँ पर इसको एंट्री तो करेंगे, बट जो हमारा कैश जाएगा, हम कैश में एंट्री कर देते हैं। कैश जो जाएगा वो नेगेटिव शो होगा, बट फाइनली जब हमारे पास अमाउंट रिसीव भी होगा, बेचेंगे भी ना अभी, तो हमारा वो चीज लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी नेगेटिव कैश की जो हमें वार्निंग दिखा रहा है, लेट इट बी, क्योंकि हम टू द पॉइंट पिक के हिसाब से काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो हम नेगेटिव इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा दीपिका का डिटेलिंग पूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज 2 जुलाई में हमने सेल किया था कनिका को 10 लाख रुपए का। तो हम आ जाते हैं पहले F8 के अंदर। यहां पर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा कनिका का, और ये हमारे कौन है, सन्ड्री डेटर। इसमें भी हमें दिया हुआ है कितना टाइम का है, बट हम यहां नहीं डालेंगे, इंटरेस्ट वाली विंडो के अंदर डालेंगे। इसको यस करो, इसको नो रहने दो। यहाँ पर हमारा जो दीप कनिका वाला इंटरेस्ट है वो 8.5%। ठीक है, 365 डे ईयर, ऑलवेज नहीं, पास ड्यू डेट, और यहाँ पे टाइम डाल देंगे 30 डेज का, और ये हो जाएगा हमारा डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये हमारा लेजर रेडी हो गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने इस वक्त इसको इन्वेंट्री में डाल दिया है, बट इसको कंट्रोल एच करके वाउचर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। कनिका का लेजर हमारा बन ही चुका है। अमाउंट है 10 लाख रुपए, न्यू रेफरेंस, और हम इसको क्या कर रहे हैं, सेल। कनिका को हमने सेल किया। उसकी जो रिपोर्ट हमें देखनी है, वो हमें देखनी है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को रिपोर्ट देखेंगे इसकी, तो वहीं हम जाएंगे DSIR के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी डिटेलिंग है कब तक देंगे, 2 अगस्त, और 2 अगस्त के हिसाब से हमें जो इंटरेस्ट दिखा रहा है 232.88। तो जरा अंदर चलते हैं, पहले अंदर चल के अब देखते हैं ये हमें कैलकुलेशन कर रहा है। हमने खरीदा कब, बेचा कब था, 2 जुलाई। तो 2 जुलाई को तो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। 3 जुलाई से इन्होंने 31 तक ले लिया, वो 29 दिन। 29 के बाद में इन्होंने 1 अगस्त भी लिया, तो वो हो गया वहां 30 दिन। तो 30 दिन की रियायत मिल गई। देन 2 अगस्त जो लास्ट डे बचता है, 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं इसका भी। अमाउंट है 10 lakhs, मल्टीप्लाई 8.5%, राइट, एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 365। इस तरीके से हमारी जो कैलकुलेशन आएगी, राउंड ऑफ करके इन्होंने 88 कर दिया है, 232.88 रुपीज। राइट, तो इसकी भी ड्यू की एंट्री करते हैं, और ड्यू की एंट्री हमें करनी है 2 अगस्त को। तो बाहर चलते हैं, एंड यहां पर हम आ जाते हैं सेल्स। तो हमारी हो गई, जेबी पंच करना है, डेट 2 अगस्त को, किसके नाम पर, कनिका के नाम पर, बट यहाँ पे डेबिट में कनिका 232.88। अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस नहीं, ऑन अकाउंट, क्योंकि हम ये जेबी डाल रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम पर। और इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स में। कोई इंटरेस्ट ऑप्शन यस नहीं होगा, यहाँ पर ये एंट्री हमने ड्यू कर दी। देन आफ्टर हम चलते हैं रिसीप्ट करते हैं, और रिसीप्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, कनिका को हम क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट मिलने वाला है 10 lakhs 232.88। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस में 10 लाख रुपए चले जाएंगे, ऑन अकाउंट में बचा हुआ इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, और डेबिट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कैश। इस तरीके से क्या हो जाएगा, अमाउंट सेट ऑफ हो गया ना। पहले नेगेटिव जा रहा था, अब वो नॉर्मल है, नेगेटिव नहीं है। चलिए, ये एंट्री हमारी कनिका की हो जाती है। आगे चलते हैं 1 अगस्त को।
फर्स्ट ऑफ अगस्त को परचेज गुड्स ऑफ 15 lakhs फ्रॉम रेहान इलेक्ट्रॉनिक्स। रेहान इलेक्ट्रॉनिक्स से हम परचेज कर रहे हैं। F9 में आ जाओ, कंट्रोल H करके एज वाउचर कर लो। और यहाँ पर हमको जो कंडीशन दी हुई है, दो तरह से इंटरेस्ट लग रही है। 1% ऑलवेज लगनी ही लगनी है, और 2.5% और लगने लगेगी अगर 30 दिन बाद पैसा नहीं आया तो हम पहले यहाँ पे परचेज के लिए पहले क्रिएट कर लेते हैं रेहान का लेजर, रेहान इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पर हम डाल देते हैं इसको क्रेडिटर के अंदर। और फिर यहाँ पर आके इंटरेस्ट का ऑप्शन यस, यस। और अब यहाँ पर स्लैब किस तरह डालना है ये देखते हैं। 1%, 365 डे ईयर, ऑल बैलेंस, ऑलवेज इफेक्टिव डेट, ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी पहला। दूसरा स्लैब हमें दे रखा है 2.5%, 365 डे ईयर, ऑल बैलेंस, ऑलवेज नहीं होगा, ये पास ड्यू डेट होगा 30 days, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे स्लैब तैयार करना पड़ेगा रेहान इलेक्ट्रॉनिक्स का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, उसमें समझिएगा। वो कह रहा है 1% हमेशा, यानी लगने लगना है, अगले दिन से लगना शुरू हो जाएगा। और 2.5% जो है वो तब लगेगा जब 30 दिन तक का पैसा नहीं दोगे उसके बाद में, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। चलिए, तो ये हमने लेजर बना लिया। और हम जो परचेजिंग कर रहे हैं वो उसका अमाउंट कितना है, 15 lakhs का। और डेट हमने सही डाली है 1 अगस्त। ये हो गया हमारा परचेजेस। और रेहान का जो हमें इंटरेस्ट देखना है वो देखना है हमें 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर की एंट्री पहले चेंज कर लेते हैं। पहले रिपोर्ट जाके देख लेते हैं, DSIP। यहाँ पे हम पीरियड चेंज कर देते हैं, कब तक, 2 अक्टूबर। और यहाँ पर आप देखेंगे रेहान इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा 583562, जो हमारा आंसर मैच कर रहा है 583562। इस अमाउंट से हमें 2 अक्टूबर को एंट्री करनी है 5835.583562। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे जेबी पंच करते हैं। डेबिट में हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट पेड, अमाउंट है 5835.62। इस अमाउंट को हम डाल देंगे किसके अकाउंट में, रेहान के अकाउंट में, ठीक है। 15 लाख से अमाउंट बढ़ गया। अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आएगा, ऑन अकाउंट आएगा। ये हमारी जो एंट्री होनी है ये होनी है 2 अक्टूबर को। और इसको हम करवा देते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट। 2 अक्टूबर को ही हम पेमेंट की एंट्री और कर देंगे रेहान को, ठीक है। कितना अमाउंट, 15,05835.62, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस में 15 लाख, ऑन अकाउंट में इंटरेस्ट वाला अमाउंट, और ये हमारा चला जाएगा कैश। अभी नेगेटिव फिर हो गया है, एक और एंट्री हमारी हो गई है, उसके बाद में हमारा अमाउंट जहां तक है सही हो जाना चाहिए। एंट्री इसको हम एक्सेप्ट करवाएंगे, और ये हो जाएगी हमारी 2 अक्टूबर की एंट्री, ठीक है। इस एंट्री को हमने एक्सेप्ट करवा दिया। एंड उसके बाद में अब हमारी आती है अगली एंट्री 1 सितंबर। तो पहले 1.9 सोल्ड गुड्स कर रहे हैं, F8 कर लीजिए, कंट्रोल H कर लीजिए, एज वाउचर कर लीजिए। और यहाँ पे जो न्यू पार्टी है वो है मनीष। हम मनीष को क्या बना रहे हैं, डेटर्स। इंटरेस्ट का ऑप्शन यस, यस। और मनीष की इंटरेस्ट यहाँ पे बताई हुई है 2.5% ऑलवेज, ठीक है। एंड पास्ट ड्यू डेट रहेगा नहीं, ऑलवेज ही रहेगा ये वाला, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से। और फिर दूसरी इंटरेस्ट है 3.5%, 365 डे ईयर, ऑलवेज नहीं आएगा, यहाँ पास्ट ड्यू डेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 30 डेज हमें दिए हुए हैं, ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एंड इस तरीके से हमारा ये स्लैब तैयार होगा। पिछले वाले का, रेहान वाले का भी ऐसे, और वैसे ही मनीष वाले का। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। मनीष का अमाउंट कितना है, 5 lakhs, ठीक है। ये हमारी होगी सेल्स की एंट्री। और अब हम चलते हैं बाहर, DSIR, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो रिपोर्ट देखनी है मनीष की वो देखनी है 1 दिसंबर को। तो हम यहाँ पे पहले डेट चेंज कर लेते हैं 1.12। और यहाँ पर मनीष का अमाउंट आ रहा है 6041.10। इस अमाउंट से हमें 1 दिसंबर की एंट्री करनी है, दो, एक जेबी और एक रिसीट। तो हम आ जाते हैं F7 में, फिर F2 करके डेट चेंज कर लीजिए 1.12। और यहाँ पर हमें जो जेबी डालना है वो हमें डालना है मनीष के नाम पर। मनीष का 5 लाख अमाउंट है पहले से। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आया तुम्हारा 6041.10, ठीक। अगेंस्ट रेफरेंस नहीं आएगा, ये आएगा ऑन अकाउंट। और इधर हम डाल देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये अमाउंट हो गया। और अब एक एंट्री कर देते हैं रिसीट की। मनीष को हम कर देते हैं क्रेडिट में, अमाउंट इज 506041.10। अगेंस्ट रेफरेंस में 5 लाख, और ऑन अकाउंट पे इंटरेस्ट अमाउंट, एंड यहाँ डेबिट में कैश।
सारा काम करने के बाद में हमारा जो कैश है वो हमारा नेगेटिव आ रहा है 7,99,000। अगर आप चाहें इस क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा सकते हो कि हमें यहाँ पर 10 लाख रुपीज का कैपिटल इन्वेस्ट करना है, चाहे आप उसको कैश में इन्वेस्ट करिए, चाहे आप उसको बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करिए, इट्स ऑन योर चॉइस, जिससे कि आपका जो कैश बैलेंस है वो फाइनल अकाउंट में सही है। ठीक है, लॉजिकल है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी एक्सेप्ट करवा दिया। और अभी तक का हमारा जो सिचुएशन है प्रॉफिट एंड लॉस में आगे आप देख लीजिए। परचेज हमारी टोटल 23 लाख की हुई है, जिसमें कि हमने दीपिका से 8 लाख का परचेज किया है, 15 लाख का हमने रेहान से परचेज किया है। ठीक है, सेल्स हमारी टोटल 15 लाख की हुई, जिसमें कनिका की सेल है 10 लाख रुपीज की और मनीष की सेल है 5 लाख रुपीज की। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो आप देख सकते हैं, एक 232 है, एक 6041 है, और इंटरेस्ट पेड के अंदर भी दो अमाउंट है, 263 और एक 5835। ठीक है, इस तरह से चार पार्टीज का काम हमने किया है, जिसमें दो परचेज हैं, दो सेल्स हैं। और यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट का फेस कुछ इस तरह से आपको नजर आना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। कैश इन हैंड आपको लाइबिलिटी साइड में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नेगेटिव कैश है। अदरवाइज आपका जो वर्क जो मैंने बताया कि कैपिटल इन्वेस्ट कर लेना दिखा देने के लिए, तो उसमें भी आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से हमारा ये जो केस स्टडी है, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन परचेज एंड सेल हम लगा रहे हैं, जिससे कि बिजनेस को हम आगे बढ़ा सके, ये केवल लॉजिक ये होता है कि बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाना है। तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि वक्त देना पड़ता है सामने वाले को कि भैया कुछ टाइम के लिए हमें मोहलत दे दीजिए, हम आपका पैसा चुका देंगे। या फिर कभी अगर हम खरीद रहे हैं तो हमें मोहलत मिल सके कि हाँ, हमें भी पे ऑफ करने के लिए वक्त मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी केस स्टडी पूरी हो जाती है। असाइनमेंट नंबर 7 के दोनों क्वेश्चंस हमारे अब पूरे हो जाते हैं, जिसमें हमने इंटरेस्ट का काम देखा। और होप कि आपको जो भी टेक्निक्स थी इसमें वो आपको समझ में आई होंगी। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, डिस्प्ले के अंदर जब हम डीएसआईआर में जा रहे थे, तो डीएसआईआर में जब हम गए थे तो यहाँ पर मनीष का जो अमाउंट था वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा था कि 2 सितंबर को हमने उससे सामान बेचा था, तो 2 सितंबर से 1 दिसंबर तक तो पूरा 2% लग रहा है। और 2 अक्टूबर से जो लग रहा है वो है 30 डेज क्रेडिट पीरियड के बाद में, यानी कि उस पर लगा है 61 डेज का 3.5%। तो ऐसे करके टोटल जो इंटरेस्ट लगी है वो ये लगी है। और ऐसे ही मैं डीएसआईपी भी दिखा देता हूँ, जिसमें रेहान का काम आपने देखा, ये वाला, इसमें भी आपकी इस तरह से कैलकुलेशन हुई है। तो ये टेक्निक्स हैं कि आपकी कंडीशन, सामने सप्लायर क्या कंडीशन पे आपको सामान बेच रहा है, या आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको किस कंडीशन में सामान बेच रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी असाइनमेंट नंबर 7 पूरा हो जाता है, दोनों क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अगला केस स्टडी जो है असाइनमेंट नंबर 8 भी जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने। एंड जो भी वीडियो में आपको डाउट्स हो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें हमारे तक पहुंचाएं, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाए। और हमारी वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर करें अपने न्यू वंस के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस में नोटिफिकेशन आपको हैंड टू मिल जाए और आप सीख पाए टैली प्राइम हमारे साथ, आईबीएफएल भारत के साथ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली केस स्टडी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।